जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने परिवार रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गाइट डिजीज यानी गठिया रोग के बारे में। आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं कि एक युवा वर्ग अचानक पैर में उठते हैं या बैठे रहेंगे तो उठेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होगा। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा करके आपसे मौखिक हम आपको नॉलेज दे सकें, और इसी तरह मैं हर एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो भी आपको लाइव, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, कम से कम इतना तो आप अपने लाइफ में अपने जीवन को इतना जान सके कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। इनके बारे में जरूरी है कि हर व्यक्ति को उनके प्रति अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो इसीलिए यह एक मिशन कर सकते हैं स्टार्ट हुआ है हमारी तरफ से कि हर रोग के बारे में जानकारी देना और उनसे कैसे बचा जाए, उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इनके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गठिया रोग। देखो कारण क्या होता है। कारण होता है इसमें कि आपको जॉइंट्स में दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा, पैर के जितने भी, शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर दर्द होगा। दर्द कब होगा इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो होता क्या है कि जब शरीर में, देखो मैं मौखिक ज्यादा मात्रा में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा कम, मौखिक आपसे ज्यादा हम जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है कि कारण क्या हो सकता है। कारण यह हो सकता है कि यदि आपके शरीर में जो होता है यूरिक एसिड यदि आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो जहां पर भी, बढ़ने का मतलब क्या है कि यूरिक एसिड जाकर शरीर में जम जाता है। देखो होता क्या है कि किडनी जो होती है ब्लड को छानती है। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी क्या होता है, ब्लड को छानता है। जो ब्लड को जब छानता है, अपशिष्ट पदार्थ, ब्लड के छानने के बाद कुछ तो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, अतिरिक्त पदार्थ, या कह सकते हैं मतलब कि उससे छानने के बाद जो कुछ भी बचता है अपशिष्ट पदार्थ का लगता है। तो यही एक कारण है कि यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आपके जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। देखो होता क्या है कि यूरिक एसिड आपके शरीर में 3.5 इंटू से 7.2 मिलीग्राम तक होना चाहिए। यदि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत। तो यही होता है, शरीर की एक अपनी परिभाषा है कि कोई कुछ भी हो, ज्यादा मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट होता है उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जब भी आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में होगा तो एक पाया जाता है प्यूरिन। इन सब को खाने से एक पदार्थ होता है प्यूरिन पदार्थ होता है। प्यूरिन से ही बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनता है शरीर में। प्यूरिन, इसी को बोलते हैं प्यूरिन वाला पदार्थ। तो जब प्यूरिन वाला पदार्थ ज्यादा मात्रा में खाएंगे, यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा, एब्जॉर्ब होगा। देखो होता क्या है कि जब हम, देखो यूरिक एसिड किस पदार्थ में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरिक एसिड जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट वगैरह इस सब चीज को हम खाएं तब, या तो हम मांस कर सकते हैं, लाल मांस कहा जाता है, मांस कर सकते हैं, या तो दाल कर सकते हैं, या तो फूड कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में दाल लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में मांस खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिनको गठिया रोग हो, गाइट डिजीज हो, वह ये सब जो होता है मांस न खाएं, फूड ज्यादा मात्रा में न खाएं। क्या होता है कि प्यूरिन वाला पदार्थ ज्यादा न खाएं। सीधी बात है कि प्यूरिन वाला पदार्थ ज्यादा न खाएं, तो इनका जो है यूरिक एसिड लिमिट में रहेगा। जब यूरिक एसिड लिमिट में रहेगा तो मांस जो होता है कि उनके गठिया में, गांठ में दर्द नहीं होगा, जॉइंट्स में दर्द नहीं होगा। सीधी बात, कारण ये भी हो सकता है। और इसके बाद बात करते हैं लक्षण क्या होता है। जहां पर आपको जॉइंट्स में होता है, क्या होता है, सूजन आ जाता है, सूजन, और वहां पर गर्म रहता है, वहां की शरीर जो होती है गर्म रहती है। ये कारण हो सकते हैं जहां पर आपको जॉइंट्स में दर्द होगा, वहां पर सूजन हो जाए। अब बात करता हूं कि यूरिक एसिड मेल में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कि फीमेल में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखो मेल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर फीमेल हो गया ना। तो देखो मेल में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड पाई जाएगी कि फीमेल में, मेल में ज्यादा गठिया रोग से प्रभावित है या फीमेल में। देखो मेल में होता क्या है, आज के युवा वर्ग भी प्रभावित है इससे, गठिया रोग से, गाइट डिजीज से, और फीमेल में कम मात्रा में पाई जाती है। इसका मैं कारण बताऊंगा आपको। देखो मेल में क्या होता है कि मेल में ऐसी कोई रूटीन नहीं है, ऐसी कोई जो कह सकते हैं कि ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिससे, देखो ब्लड क्या करता है, किडनी क्या करता है, ब्लड को छानता है ना। तो वो जब ब्लड को छानेगा तो जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वह जमा हो जाता है। पैर के निचले हिस्से में क्यों ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि वहां पर जो होता है शरीर ज्यादा मात्रा में ठंडा होती है, अदर शरीर की अपेक्षा पैर की जो है पैर ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पर ज्यादा, जैसी बात है जहाँ ठंडा रहेगा वहीं जमेगा, तो वहां पर पैर में ज्यादा मात्रा में दिक्कत होती है, घुटना में आता एड़ी में हो गया। तो देखो मेल में क्यों होता है, मेल में जब किडनी ब्लड को छानेगी तो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मूत्र मार्ग से
जो है बाहर निकल जाता है। तो मूत्र से क्या होता है, यूरिक एसिड बाहर निकलती है ना। यह अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में जाकर जमा होती है। मूत्राशय के बाद वह मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। मेल में होता है। फीमेल में क्या कंडीशन होता है, मेल में केवल एक ही रास्ता है, मूत्र मार्ग में यूरिक एसिड जमा होगा फिर बाहर निकलेगा। फीमेल में क्या होता है कि इनका जो होता है पीरियड, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो इनको पीरियड के दौरान से 28 दिन पे पीरियड आता है। किसी किसी का अलग अलग डेट होता है और दवा वगैरह खाने पर इनका जो पीरियड होता है, इनका पीरियड की जो टाइम ओवर होती है, टाइम बिगड़ भी सकती है। दवा, इंग्लिश दवा खाने पे ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो देखो होता क्या है कि फीमेल में जब पीरियड उनका एमसी आएगा ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, तब क्या होता है कि अभी तो आदमी में केवल मूत्र मार्ग से ही उनका यूरिक एसिड बाहर जा रहा था। अब जब फीमेल की बात करेंगे तो इनका जब एमसी आएगा, पीरियड स्टार्ट होगा, तो उनके पीरियड के दौरान जो यूरिक एसिड शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे इकट्ठा था वह पीरियड के दौरान भी बाहर निकलेगा, फिर मूत्र मार्ग से भी बाहर निकलेगा। तो ये होता है फीमेल में कम मात्रा में। इसी यही रीजन है मेन कि फीमेल में इसी कारण कम मात्रा में गठिया डिजीज होता है। जैसे जैसे उनका 35, 40, 55 का एज हो जाता है तो उनमें यह देखा जाता है, क्योंकि उस समय जो उनकी पीरियड होती है या तो 55 तक तो होती है मेल में, फीमेल में कि पीरियड उनका रहता है, तो थोड़ा थोड़ा कम होकर तो 35-40 की उम्र में उनको यह प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन मेल में क्या होता है, अभी से युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी जा रही है। तो फीमेल में यही कंडीशन है कि उनका एमसी आता है, एमसी और मूत्र मार्ग के द्वारा उनका जो होता है यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं किस व्यक्ति में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो किस व्यक्ति में, जो व्यक्ति ज्यादा मोटा होंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोटापा हो गए, या तो जो शराब ज्यादा मात्रा में पीते हो, या तो जिनको डिजीज की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या तो जिनकी मतलब फैमिली एक्टिविटी हो, जिनकी फैमिली एक्टिविटी में यह प्रॉब्लम हो, उनके बच्चों में यह पाया जाएगा। फैमिली जिसको कहते हैं जनरेशन, उनके में यह क्या हो सकता है। उपचार क्या है कि यदि आप ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, ज्यादा मात्रा में किडनी आपकी ब्लड को छानेगी, ज्यादा मात्रा में जब ब्लड को छानेगी तो देखो होता क्या है कि जब ज्यादा मात्रा में आप पानी पिएंगे उतने मात्रा में आपकी किडनी वर्क करेगी। जब किडनी वर्क करेगी तो आपके शरीर की जो अपशिष्ट पदार्थ है, आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, वह बहुत ज्यादा मात्रा में छनेगा और यही चीज जो अपशिष्ट पदार्थ है मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकलेगा। आप ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा पेशाब लगेगा तो ज्यादा आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि पानी की मात्रा को मेंटेन करना है तो ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पानी पीना। ज्यादा पानी पिएंगे आपका किडनी ज्यादा काम करेगी, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा छानेगी, अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा, यूरिक एसिड आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। और या तो आप योग करिए, ये अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए, योग करना, इससे भी गठिया रोग से आप प्रभावित पेशेंट जो होते हैं, जो भी गठिया रोग से प्रभावित पेशेंट होते हैं, काफी रिलीफ। और इसके बाद बात करता हूँ, आप प्यूरिन वाला पदार्थ कम खाएं, जैसे हो गया दाल, मांस और फूड। आप इसको, जिनको गठिया रोग से प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं, मांस तो एकदम बंद कर देना चाहिए। दाल और फूड, सब्जी में उतने ज्यादा मात्रा में प्यूरिन नहीं पाया जाता। प्यूरिन वाला पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जिनमें चारों ये पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्यूरिन। तो सब्जी में उतने ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। सब्जी आप खा सकते हैं बेझिझक, लेकिन दाल में, मांस में और फ्रूट में ये प्यूरिन वाला ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उपचार क्या हो सकता है। ज्यादा पानी पीना है, योग करना है और प्यूरिन वाला पदार्थ को कम खाना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी गाय डिजीज, गठिया रोग से संबंधित जानकारी हो सकती थी मैंने आपको शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने बच्चे, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों का सम्मान करिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।